नमस्कार आप सभी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आनंदम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसके बारे में आप जो स्लाइड देख रहे हैं, ये आनंदम का लोगो या प्रतीक चिन्ह है और इसके अंतर्गत आनंदम का स्लोगन भी लिखा हुआ है, मैत्री करुणा सहृदयम सृजनम। आज हम देखेंगे कि आनंदम क्या है और इसमें हमें क्या करना होगा। तो आनंदम राजस्थान सरकार द्वारा 2020-21 में प्रारंभ किया गया एक नया, अनिवार्य और प्रायोगिक विषय है। मीन्स आनंदम इज अ न्यू कंपल्सरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इसके अधिकतम अंक जो है वो 100 है और जो अंक दिए जाएंगे उसके आधार पर जो ग्रेडिंग आएगी और वही आपकी अंक तालिका की शोभा बढ़ाने वाली है। अब इसमें क्या करना होगा, अर्थात आनंदम का सिलेबस क्या है। तो हमने आज तक समाज से लिया है, तो आनंदम के माध्यम से हम समाज को कुछ देने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हमें 2 तरह की गतिविधियां करनी होगी, एक तो व्यक्तिगत गतिविधि और एक दूसरी सामूहिक गतिविधियां। अब इसे हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर आनंदम एक विषय है तो इसके 4 भाग हमने माने और इसमें आनंदम रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि व्यक्तिगत गतिविधि है। ये व्यक्ति पर या विद्यार्थी पर स्वयं पर निर्भर है। बाकी जो 3 आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आनंदम डे, ये सब ग्रुप एक्टिविटी के भाग है और ये जो है इसमें व्यक्ति या विद्यार्थी स्वयं के अलावा अन्यों पर भी निर्भर है। तो इस वीडियो में हम जो उसकी व्यक्तिगत गतिविधि है विद्यार्थी की, इसकी विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे गतिविधि हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी गतिविधियां हैं, ये लिस्टेड हैं कुछ गतिविधियां। और इसके अलावा कोई अच्छा कार्य जो विद्यार्थी स्वयं करता है वो भी अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत आनंदम रजिस्टर में लिख सकता है। ये आप चित्र देख रहे हैं व्यक्तिगत गतिविधियों की, जो लास्ट ईयर हमारे विद्यार्थियों ने हमसे शेयर किए थे। अब समूह गतिविधियां भी हैं, इनमें बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आप मिलकर कर सकते हैं। ये लिस्ट आप देख रहे हैं और इसके अलावा भी आप सामूहिक रूप से अच्छी गतिविधियां समाज के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। वो आपकी सामूहिक गतिविधियों का हिस्सा होंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये भी सामूहिक गतिविधियों की झलक है, जिसमें विद्यार्थियों ने जो व्यापारी हैं उनको मोबाइल ऐप का प्रयोग सिखाया है। छात्राओं ने पक्षियों के लिए परिंदे डाले हैं, योगाभ्यास किया जा रहा है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी ग्रुप एक्टिविटी के रूप में किया जा रहा है। किसी स्कूल में जाके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में जाके भी और अन्य स्थानों पर भी जाके ये कार्य किए जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो व्यक्तिगत गतिविधि है, इसके अंतर्गत या इंडिविजुअल आपको जो करना है, हर व्यक्ति कोई ना कोई अच्छा कार्य प्रतिदिन करता है। अब आनंदम विषय के अंतर्गत जो आप व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको आपको रोज लिखना है। और किस में लिखेंगे?
वो लिखेंगे आप आनंदम रजिस्टर के अंतर्गत या आनंदम डायरी के अंतर्गत। इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि आनंदम रजिस्टर बनाना किन को अनिवार्य है और क्यों अनिवार्य है, ये किस प्रकार का हो, कब से बनाया जाए, रजिस्टर का प्रारूप क्या हो और इसे किससे साझा करें, यानी किससे शेयर करना है हमें ये। तो आनंदम रजिस्टर या डायरी जो है वो बहुत महंगी हो या बहुत महंगी डायरी के फॉर्म में हो, या आजकल मार्केट में जो रेडीमेड आनंदम डायरी या रजिस्टर मिल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप सिंपल एक लाइन की कॉपी में भी आनंदम रजिस्टर या बना सकते हैं, और वो लगभग 180 से 200 पेजेस की हो, वो काफ़ी रहेगी। बस उसमें आपको अपनी जो अच्छी गतिविधियां आप प्रतिदिन करते हैं उनको लिखना है, और पहला पेज आप आनंदम का जो प्रतीक चिन्ह है स्लोगन के साथ इसे आप बना सकते हैं या बनाना चाहिए आपको। अब हम देख रहे हैं कि ये आनंदम रजिस्टर किनको बनाना अनिवार्य है। ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों को बनाना होगा, और ये बात अलग है कि प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स जो है अलग हैं, और नियमित विद्यार्थियों के जो है 100 मार्क्स हैं। और इसमें जो है, क्योंकि ये सत्र 2020-21 में शुरू किया गया था, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर और प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए ही शुरू किया गया था, और वर्तमान में 2021-22 जो चल रहा है इसमें बढ़कर अब ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र इसमें शामिल हो गए हैं, और पूर्वार्ध और अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए हैं, और जो अगला सत्र होगा उसमें सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस और फाइनल के। तो जैसा मैंने बताया कि जो सत्र है, वर्तमान सत्र जो है 2020-21 और 22 में, इसे सभी संकायों के प्रथम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य संकायों के हैं, उन्हें बनाना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा इनफैक्ट। और सभी संकायों के प्रीवियस और फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम और अन्य को बनाना अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट ईयर जैसे मैंने बताया 2022-23 में तो आनंदम रजिस्टर सभी संकायों के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस और फाइनल के विद्यार्थियों को बनाना अनिवार्य होगा। इसे बनाना क्यों अनिवार्य है? तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आपको बनाएंगे, इसे अच्छा बनाएंगे तो अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे, और आपकी श्रेणी या ग्रेडिंग जो होगी वो बेटर होगी। और जब पुरस्कार के लिए जो बेस्ट प्रोजेक्ट को नॉमिनेट करते हैं, उसमें भी आनंदम रजिस्टर सबसे अनिवार्य शर्त है कि उस प्रोजेक्ट जो के सभी विद्यार्थी जो उससे संबंधित हैं, उन सब की आनंदम रजिस्टर होना पहली शर्त है। और इसके अलावा एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमें स्वयं में देने का भाव उत्पन्न कर सभ्य जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी आनंदम रजिस्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ समाज से लिया ही लिया है। अब इसके माध्यम से हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, उसको लिखेंगे, वो देर तक याद भी रहेगा, और समाज और देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा जो देने का सुख है, जो परोपकार आप करते हैं, उसकी खुशी जो महसूस होती है, उसको आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इसको लिखेंगे, और लिखी हुई चीज को हमेशा फॉर एवर हो जाती है वो, और इसको आप दोबारा पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे तो आपको हमेशा अच्छा ही महसूस होगा। और आनंद में जीवन जीने की जो कला है उसे सीखने के लिए भी आपको आनंदम रजिस्टर बनाना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब से बनाएं। तो आइडियली तो इसको महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत की तिथि से
आप बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। अथवा आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब से बनाएं, तो आपके जो परामर्शदाता हैं, मेंटर्स हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार आप इसे बनाएं। कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में आपके इसके आनंदम के मेंटर्स बनाए गए हैं और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें कब से बनाना है। आनंदम रजिस्टर का प्रारूप क्या होगा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक तरह से पैटर्न इस पे आपको बनाना होगा। एक तो आपको डेट लिखनी है, इसके किस डे लिखना है, और आपका टाइम क्या था, आपका प्लेस क्या है और आपकी लोकेशन क्या है। तो इस तरह से पहले आपका इसका विवरण देके फिर आपने जो गतिविधि की है, जो अच्छी गतिविधि की है, उसके बारे में आप थोड़ा-सा लिखेंगे और फिर लास्ट में उस गतिविधि से आपको क्या अनुभूति हुई है, उसके बारे में आप चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने जो है कोई गतिविधि की, आप उसका टाइम डेट डालेंगे, डे डालेंगे, समय आप उसका बताएँगे और स्थान जैसे आपने जयपुर है या काला डेरा है, कोई भी, और स्थल आप कर सकते हैं, जैसे आप पार्क में हो सकते हैं या आप कॉलेज में हो सकते हैं या सड़क पे हो सकते हैं। इस तरह स्थल डिसाइड हो जाएगा आपका जहाँ आप हैं। और जो भी गतिविधि आपने अच्छी की है, जैसे कि किसी वृद्ध महिला को आपने सड़क पार करवाने में मदद की है, तो आप इसको थोड़ा-सा विवरण सहित इसमें लिखेंगे और फिर उस गतिविधि से आपको क्या अनुभूति हुई, ऑब्वियसली लाभ ही मिलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ये सब चीज़ें आप उसमें लिखनी है। अब ये आनंदम रजिस्टर को किससे शेयर करना है आपको? तो आपके जो मेंटर्स हैं, परामर्शदाता हैं, उनसे आप शेयर करेंगे और उनके निर्देशानुसार ही आनंदम रजिस्टर में आप उनके साइन करवाएँगे और जब भी आपके परामर्शदाता आपसे माँगेंगे, तो आप जो है उसको उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसके अलावा आनंदम दिवस पर की गई गतिविधियों की चर्चा भी आप अपने मेंटर्स से करेंगे और आनंदम दिवस जब मनाया जाएगा, उसमें भी सक्रिय भागीदारी आप उसमें निभाएँगे। अब 100 में से कितने अंक आएँगे, ये सब निर्धारित होगा कि आपने आनंदम रजिस्टर बनाया है या नहीं। अर्थात 100 अंकों की पहली सीढ़ी है आपका आनंदम रजिस्टर। तो इसे अनिवार्य रूप से आपको बनाना होगा और अपने जो संबंधित परामर्शदाता है, उन्हें जमा कराना होगा और नहीं जमा आप कराएँगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों का आकलन किया ही नहीं जाएगा और हो सकता है कि आपकी जो है एब्सेंट लगा के आपके परामर्शदाता विश्वविद्यालय को सूचित कर दें। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप जो आनंदम के 100 अंकों की पहली सीढ़ी है, आनंदम डायरी, उसको अनिवार्य रूप से बनाएँ, अपने मेंटर्स को उससे चेक करवाएँ क्योंकि व्यक्तिगत गतिविधि आप करेंगे, उसके बाद आप सामूहिक गतिविधियों की ओर जाएँगे और सामूहिक गतिविधियों में जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसके अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब आनंदम में जो ग्रेडिंग सिस्टम है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये, और इसमें जो अब अगर 50% से मतलब 100 में से आपके 50 अंक से कम आए हैं तो आपको ग्रेड सी मिलेगा। ये एनुअल स्कीम की बात कर रही हूँ मैं। और ग्रेड बी हो जाता है अगर आपने 50 से 69 जो है मार्क्स आपके आए हैं और 70 से 89 मार्क्स अगर आते हैं तो आपको ग्रेड ए मिलता है और अगर 90 से 100 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो ग्रेड ओ आ जाएगा आपके, ये एनुअल स्कीम में। और सेमेस्टर स्कीम में थोड़ा अलग है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 हैं, इसलिए ग्रेड ओ मिलेगा 45 से 50 के बीच अगर मार्क्स हैं तो। ग्रेड ए मिलेगा 35 से 44 के बीच अगर मार्क्स हैं और ग्रेड बी मिलेगा यदि 25 से 34 के बीच है और अगर 25 से कम है तो ग्रेड सी उनको मिलने की संभावना है। एक
मनुष्य जो है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और एक मनुष्य होने के नाते अगर हम हम जो है हमारे अंदर करुणा का भाव है, हमें सहृदयी है, हम खुशियाँ देने का भाव है, मैत्री का भाव है, सृजनात्मकता हमारे अंदर है, दूसरों का सम्मान करने की भावना हमारे अंदर है, दूसरों को खुशियाँ बिखेरने की बात हमारे ज़हन में है, तो हम आनंदम की इस ऊंची उड़ान को वास्तविक अर्थों में महसूस कर पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।